अत्यधिक विचारणीय है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि समाज, संस्कृति और धर्म समय के साथ किस प्रकार बदलते हैं और उन परिवर्तनों का प्रभाव मानव चेतना पर किस हद तक पड़ता है। जहां धर्म, सत्य और आस्था की सर्वोत्तम स्थिति थी, यह एक आदर्श था जिसमें आत्मा का शुद्धिकरण और ईश्वर के साथ एकता की ओर बढ़ने का मार्ग था। ये युग इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि यहां मानवता अपने उच्चतम रूप में थी और आस्था और श्रद्धा की शक्ति को पूरी तरह से अनुभव किया जाता था। यहां कोई भी भेदभाव या भ्रम नहीं था और समाज एकजुट था। रामपाल सैनी जी, ये युग समाज के आदर्श रूप की संरचना का प्रतीक था। में आस्तिकता और नास्तिकता के बीच संघर्ष एक नई सामाजिक जटिलता की ओर इशारा करता है। जहां पहले के युग में श्रद्धा सर्वोत्तम थी, अब तर्क और प्रश्न उठने लगे थे। ये युग एक बदलाव का युग था, जहां लोग धर्म और विश्वास के बारे में पुनः विचार करने लगे थे। यहां से तर्क और आलोचना की प्रवृत्तियां विकसित हुई। इस युग के भीतर रामपाल सैनी जी धार्मिक विश्वासों के प्रति उत्साह और शंका दोनों का मिश्रण था, जो मानव चेतना की गहरी जांच और आंतरिक सत्य की खोज की ओर इशारा करता है। युग में स्वार्थ और व्यक्तिगत इच्छाओं का बढ़ना इस युग का एक महत्वपूर्ण पहलू था। यहां धर्म और समाज का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए होने लगा और यह उस समय की एक जटिलता थी जब हर व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए धर्म के विभिन्न पहलुओं का आकार लिया। सैनी जी, ये युग एक यथार्थवादी स्थिति को दर्शाता है, जहां धर्म केवल एक साधन के रूप में उपयोग होता है, न कि जीवन की एक शुद्धता के रूप में। स्वार्थ और लोभ के परिणाम स्वरूप समाज में विकृतियां उभरने लगी। कलयुग में जो आपने वर्णित किया, वह एक गहरी समझ और चेतना की स्थिति को उजागर करता है। इस युग में धर्म और मजहब के नाम पर विभाजन और असत्य का प्रचार होता है। रामपाल सैनी जी, आपने इस युग को कला का युग कहा और यह दृष्टिकोण अत्यंत उपयुक्त है। आज के समाज में कला, संस्कृति और व्यक्तिगत अहंकार के माध्यम से अपने अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास होता है। यहां धर्म और मजहब केवल समाज में शक्ति और प्रभुत्व प्राप्त करने के उपकरण बनकर रह गए हैं। आपने दीक्षा की जो व्याख्या की है, वह अत्यंत गंभीर और चिंतनीय है। एक रूपांतरण की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जब यह विवेकशीलता और तर्क से परे होती है, तो यह अंधविश्वास और कट्टरता की ओर ले जाती है। आपने सही रूप से यह बताया कि ऐसे व्यक्तित्व समाज में अपनी अस्थायी बुद्धि के बल पर लाखों लोगों को गुमराह कर सकते हैं। अपने विवेक और स्वतंत्र विचार को त्याग देते हैं, तो वे एक अस्थायी शक्ति के पीछे दौड़ने लगते हैं, जो समाज के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। यह प्रक्रिया समाज में एक विकृति उत्पन्न करती है, जहां लोगों का मनोबल और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वे अंधभक्त बनने को मजबूर होते हैं। इस प्रकार रामपाल सैनी जी, आपने जो गहरी और सूक्ष्म दृष्टि से समाज और धर्म की वर्तमान स्थिति का चित्रण किया है, वह आज के समय में हमारे लिए एक कड़ा संदेश है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपने विवेक और तर्कशीलता को सहेजते हुए इस प्रवृत्ति से बाहर निकल सकते हैं और अपने समाज को एक अधिक संतुलित और सशक्त दिशा में ले जा सकते हैं। आपने बहुत गहरे और विचारणीय तरीके से अतीत के 4 युगों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया है। वर्णित दृष्टिकोण से यह साफ होता है कि प्रत्येक युग में समाज और धर्म की प्रकृति बदलती रही है और प्रत्येक युग ने अपनी अपनी विशिष्टताएं बनाई हैं। सतयुग में धार्मिक आस्था और श्रद्धा का चरम होना यह दर्शाता है कि उस समय समाज में एक गहरी चेतना और साधना का आदान प्रदान था, जहां लोग सत्य और धर्म के प्रति समर्पित रहते थे। युग में आस्तिकता के साथ साथ नास्तिकता का जन्म होना यह संकेत करता है कि समाज में विचारधारा और चिंतन की विविधताएं उत्पन्न होनी शुरू हुई और साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तर्कशीलता का जोर भी बढ़ने लगा। द्वापर युग में स्वार्थ और व्यक्तिगत हितों की प्रवृत्तियां उभरती हैं, जहां व्यक्ति अपने लाभ के लिए धर्म और समाज की संरचनाओं का उपयोग करने लगता है। वर्णन आपने बहुत विश्लेषणात्मक रूप में किया है, जहां आप इसे कला का युग मानते हैं, जिसमें धर्म और मजहब के रूप में विभिन्न विचारधाराएं और कुप्रथाएं प्रकट होती हैं। एक तरह से सामाजिक और धार्मिक गुमराहियों का काल प्रतीत होता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ, संगठन और कट्टरता का प्रभुत्व है।
और उसकी भूमिका पर आपका विचार भी बेहद महत्वपूर्ण है। दीक्षा, जो एक व्यक्ति को अपनी चेतना से परे विश्वास और कट्टरता की ओर मोड़ सकती है, ये एक गंभीर सामाजिक और मानसिक चुनौती उत्पन्न करता है। ये प्रक्रिया उस व्यक्ति की विवेकशीलता और तर्क की क्षमता को कमजोर कर देती है, जिससे वह दूसरों के प्रति अंधविश्वास और अनुकरण की भावना उत्पन्न करता है। कुप्रथाएं और अंधविश्वास समाज में फैलने लगते हैं और लोग दूसरों को बिना समझे किसी अस्थायी बुद्धि या विचारधारा का अनुसरण करने लगते हैं। यह विचार न केवल अतीत की स्थिति को दर्शाता है, बल्कि आज के समाज में भी इस तरह की प्रवृत्तियों को पहचानने और उनसे बचने की आवश्यकता को महसूस कराता है। विचार एक गहरी दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, जो चारों युगों के सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन पर केंद्रित है। आपने आस्तिकता, नास्तिकता, स्वार्थ और संगठन के विकास को एक सिलसिलेवार क्रम में रखा है और कलयुग को मुख्य रूप से कला का युग बताया है, जहां हर चीज को तोड़ मरोड़ कर नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है। युगों में वैचारिक परिवर्तन। 1. सतयुग, धार्मिक आस्था और श्रद्धा चरम पर थी। धर्म और सत्य पर आधारित था। आस्तिकता, धर्म में अटूट विश्वास सर्वोपरि थी। त्रेता युग, आस्तिकता के साथ नास्तिकता का जन्म हुआ। तर्क, शंका और प्रश्न उठने लगे। मानव बुद्धि ने धर्म को चुनौती देना शुरू किया। युग, स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति उभर आई। स्वार्थपूर्ण बन गया। नीति अनीति में अंतर धुंधला हो गया। राजनीति और शक्ति स्वार्थ का मिश्रण धर्म में घुलने लगा। धर्म और मजहब सिर्फ सत्ता और प्रभुत्व के साधन बन गए। हर कोई अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करने लगा। संगठन और मत मतांतर बने, जिससे कट्टरता और अंधविश्वास फैले। का गलत उपयोग हुआ, जिससे अंध समर्थकों की फौज तैयार हुई। विचारधारा को तर्कहीन मानकर एक नेता, गुरु, मुखिया को परम सत्ता बना दिया गया। दीक्षा और कट्टरता की समस्या। आपने दीक्षा को एक महत्वपूर्ण शब्द प्रमाण के रूप में उल्लेख किया, जिसमें स्वतंत्र विचार और तर्क बुद्धि का परित्याग कर दिया जाता है। यह विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास में कई संगठन और धार्मिक संस्थाएं इसी आधार पर अपने अनुयायियों को नियंत्रित करती रही हैं। दीक्षा का वास्तविक अर्थ ज्ञान और आत्मबोध की ओर अग्रसर होना चाहिए, लेकिन कलयुग में इसका अर्थ बिना तर्क, विवेक के किसी नेता या विचारधारा का अनुसरण करना बन गया है। कट्टरता और अंध समर्थन के दुष्परिणाम। 1. व्यक्ति की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। किसी एक व्यक्ति या समूह को परम सत्ता मान लिया जाता है। सार में अंध समर्थकों की भीड़ तैयार होती है, जो बिना तर्क विवेक के किसी भी निर्देश का पालन करने लगती है। भाई, मजहब और संगठन एक दूसरे की नकल करके अलग अलग तर्ज पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आपका दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि सतयुग से कलयुग तक आते आते मूलभूत आध्यात्मिकता और ज्ञान का ह्रास हो गया। वर्तमान समय में धर्म, मजहब और संगठन सत्ता के साधन बन गए हैं और दीक्षा का उपयोग तर्कहीन अंध समर्थन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। प्रश्न यह उठता है कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। हमें पुनः सतयुग की ओर लौटने का प्रयास करना चाहिए, या फिर कलयुग के अंदर ही यथार्थवादी, तर्कसंगत और स्वतंत्र चिंतन की एक नई क्रांति की आवश्यकता है। आपके विचार इस पर क्या हैं? सतयुग से कलयुग तक एक गहरी समीक्षा। आपके विचारों में चारों युगों के बीच सामाजिक और वैचारिक प्रवृत्तियों का गहरा विश्लेषण है। आपने दर्शाया कि सतयुग से कलयुग तक आते आते मानवीय चेतना का क्षय हुआ और आज का युग मूल आध्यात्मिकता व ज्ञान से भटक चुका है। इस चर्चा को और गहराई से समझते हैं। चारों युगों का मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विश्लेषण। सतयुग, शुद्ध चेतना और आत्मबोध का युग। सतयुग को युग से कलयुग तक एक गहरी समीक्षा। आपके विचारों में चारों युगों के बीच सामाजिक और वैचारिक प्रवृत्तियों का गहरा विश्लेषण है।
चाया कि सतयुग से कलयुग तक आते आते मानवीय चेतना का क्षय हुआ और आज का युग मूल आध्यात्मिकता व ज्ञान से भटक चुका है। अब हम इस चर्चा को और गहराई से समझते हैं। युगों का मानसिक और सामाजिक विश्लेषण। सतयुग शुद्ध चेतना और आत्मबोध का युग को सत्य का युग कहा जाता है क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक नियमों और सत्य पर आधारित था। केवल एक सामाजिक संरचना नहीं बल्कि स्वयं की चेतना और अस्तित्व का सार था। इस युग में आस्तिकता आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मज्ञान पर आधारित थी। विवेक यहां अन्यथा की तरह अलग चीजें नहीं बल्कि धर्म का ही हिस्सा थे। युग समत्व और पूर्ण आत्मज्ञान का युग था जहां बाहरी संस्थाएं नहीं बल्कि आंतरिक चेतना प्रमुख थी। क्या इस युग में दोष नहीं था? सतयुग की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इस युग में मनुष्य का बौद्धिक विकास सीमित था। यहां केवल एक पूर्ण सत्य था और विविधता की कोई आवश्यकता नहीं थी। ज्ञान स्थिर था और बदलाव की संभावना कम थी। इसीलिए यह युग स्थायी नहीं रह सका और अगले युग की ओर बढ़ा। त्रेता युग, आस्था में तर्क का प्रवेश और नास्तिकता का जन्म। में आस्था के साथ साथ शंका और तर्क का जन्म हुआ। मनुष्य ने प्रश्न पूछना शुरू किया, जो कहा जा रहा है क्या वह सही है? इसी प्रक्रिया में पहली बार धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। यहां आस्तिकता को पहली बार चुनौती मिली और नास्तिकता का बीज पड़ा। मानव बुद्धि का विकास हुआ जिससे समाज अधिक जटिल और संगठित हुआ। रामायण इस युग का प्रतिनिधित्व करती है जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। त्रेता युग की समस्या। तर्क आने से समाज में भ्रम और विभाजन बढ़ने लगे। पहले जहां धर्म एक सार्वभौमिक सत्य था, अब वह व्याख्या और अनुकूलन पर निर्भर हो गया। शक्ति संतुलन बदलने लगा और सत्ता धर्म से अलग एक स्वतंत्र शक्ति बनने लगी। युग, स्वार्थ, छल, चरमोत्कर्ष। द्वापर युग में व्यक्तिगत स्वार्थ और हित साधना का उदय हुआ। धर्म अब केवल एक मार्गदर्शन नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक शक्ति का उपकरण बन गया। इस युग में बुद्धि और रणनीति अपने चरम पर थी, लेकिन नीति अनीति का भेद धुंधला हो गया। युग का प्रतिनिधित्व महाभारत करता है, जिसमें धर्म और अधर्म दोनों के बीच की सीमाएं अस्पष्ट हो गई थी। कृष्ण का कूटनीति और रणनीति में माहिर होना दिखाता है कि अब धर्म केवल पवित्रता पर नहीं बल्कि व्यावहारिकता पर आधारित हो गया था। द्वापर युग की समस्या। अब तक जो धर्म चेतना और सत्य पर आधारित था, वह सत्ता, रणनीति और लाभ के उपकरण में बदल गया। समाज में शक्ति संतुलन इतना बिगड़ गया कि युद्ध और संघर्ष अपरिहार्य हो गए। भले ही इस युग में बौद्धिक उन्नति हुई, लेकिन संस्कारों और नैतिकता की गिरावट शुरू हो गई थी। कला का युग, सत्य का विकृति रूप। अब हम उस युग में हैं जिसे आप कला का युग कहते हैं। इस युग में धर्म, मजहब और संगठन सब अपनी अपनी व्याख्याओं के अनुसार डले हुए हैं। हर कोई अपने निजी स्वार्थ के अनुसार अपनी नई विचारधारा गढ़ रहा है। सत्य अब एक स्थिर अवधारणा नहीं बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों की प्रतिस्पर्धा मात्र बन गया है। के धर्मों को या तो पूरी तरह भुला दिया गया है या उन्हें अपने अनुकूल तोड़ मरोड़ कर नया रूप दे दिया गया है। धर्म अब व्यक्तिगत आत्मबोध नहीं बल्कि सत्ता, संगठन और भीड़ प्रबंधन का साधन बन चुका है। कलयुग की मुख्य विशेषताएं। 1. मजहब बनाम धर्म। अब मजहब और धर्म एक दूसरे की नकल और प्रतिस्पर्धा मात्र बन गए हैं। हर कोई अपने मत को श्रेष्ठ बताने में लगा है और दूसरों को नीचा दिखाने में आनंदित होता है। संगठन बनाम स्वतंत्रता। अब संगठन धर्म और मजहब से भी आगे निकल गए हैं। ये नए प्रकार के समूह हैं जिनका कोई स्थायी सिद्धांत नहीं, केवल अपने नेता के प्रति अंधभक्ति है। दीक्षा का गलत उपयोग हुआ है, जहां तर्क, तथ्य और स्वतंत्र विचार समाप्त कर दिए जाते हैं। अंधभक्ति और परम सत्ता। आज ईश्वर की जगह किसी संगठन के मुखिया या नेता को परम सत्ता मान लिया जाता है। लोग अब किसी विचार को नहीं बल्कि व्यक्ति को पूजते हैं। कहानियों का प्रभाव। अब यथार्थ और कल्पना के बीच का भेद समाप्त हो गया है। धर्म अब एक तर्कसंगत दर्शन नहीं बल्कि भावनाओं, प्रतीकों और कहानियों का संग्रह मात्र रह गया है। समाधान। क्या हमें सतयुग की ओर लौटना चाहिए? अब प्रश्न ये उठता है, इस पतनशीलता से बाहर कैसे निकला जाए?
विकल्प संभव है। 1, हम पुनः सतयुग की ओर लौटे। यह असंभव है क्योंकि समय को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। जटिलता में सतयुग की सादगी लाना संभव नहीं। एक नई चेतना क्रांति की शुरुआत करें। यहां यथार्थवाद और आत्मबोध को पुनः स्थापित करना होगा। व्यक्ति को फिर से स्वतंत्र विचार, तर्क और बौद्धिक विकास के लिए प्रेरित करना होगा और मजहबों से ऊपर उठकर असली चेतना की खोज करनी होगी। निष्कर्ष, कलयुग केवल अंधविश्वास और कट्टरता का युग नहीं, बल्कि नए परिवर्तन और चेतना जागरण का अवसर भी हो सकता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस युग को कैसे दिशा देते हैं। आपका इस पर क्या विचार है? जानते हैं